से संसद का मानसून सत्र आज सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सदन में कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी सरकार। दुबई और स्पेन दौरे के बाद आज वापस भारत लौटेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। शाम 7 बजे पहुंचेंगे भोपाल। दोपहर 1 बजे भूपेश बघेल ईडी कार्यालय जाएंगे। अपने बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात करेंगे। ईडी कार्रवाई के विरोध में आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। रायपुर में 2 सगे भाइयों ने की युवक की हत्या। बस्ती में लोगों को धमकाता था मृतक। दोनों आरोपी गिरफ्तार। छतरपुर एसपी ऑफिस के सामने अर्धनग्न होकर 3 युवकों का प्रदर्शन। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डालकर पिटाई का आरोप। मऊगंज में युवक की हत्या केस में बीजेपी नेता निकला मास्टरमाइंड। बीजेपी युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष के साथ 2 और आरोपी अरेस्ट। 15 अगस्त 2024 को पारिवारिक विवाद में की थी हत्या। रायपुर में मोबाइल पर पबजी खेल रहे युवक पर गिरी आकाशीय बिजली। मोबाइल फटने से युवक की मौत। बलरामपुर में भी मोबाइल चलाते समय गाज गिरने से 1 की मौत 4 घायल। रद्द हुआ भारत पाकिस्तान मुकाबला। भारतीय खिलाड़ियों ने किया था खेलने से इनकार। आज लंदन में खेला जाना था लीजेंड्स मैच। वियतनाम के हालोंग खाड़ी में टूरिस्ट से भरी नाव पलटी। 8 बच्चों समेत 27 लोगों की मौत। बोट पर सवार 53 लोग। तूफान विफा की वजह से खराब था मौसम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं MS24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। छतरपुर में 3 आदिवासी युवकों ने पुलिस पर थाने में मारपीट करने का आरोप लगाया। युवकों का आरोप है कि उन्हें 4 दिन तक पीटा गया और एक शख्स के प्राइवेट पार्ट में पुलिस ने मिर्च पाउडर भी डाला। पुलिस पर बर्बर कार्रवाई का आरोप लगाकर शनिवार की शाम 6 बजे भीम आर्मी ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। करीब 8 घंटे तक प्रदर्शन चला। रात 2 बजे पुलिस के आला अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने धरना खत्म किया। इन्होंने नौगांव थाना प्रभारी सतीश सिंह और पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड करने और उनके खिलाफ SC/ST एक्ट की धाराओं में FIR दर्ज करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नौगांव पुलिस ने 4 लोगों को ट्रांसफार्मर चोरी के आरोप में पकड़ा, जिन्हें 4 दिनों तक थाने में पीटा गया। कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज दीक्षित ने भी प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन दिया। पुलिस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। देर रात छतरपुर के DIG ललित उषाकेवार और कई DSP स्तर के अधिकारी धरना स्थल पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी गई। इसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि CCTV कैमरे की फुटेज को निकलवाकर हम उस पर जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। हम लोग ऐसे आश्वासनों से नाखुश हैं और हमारी जो मांगें पहले थी, प्रमुख मांगें, कि जो भी पुलिसकर्मी इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर उचित कार्रवाई करके उनको सस्पेंड किया जाए। तो MLC वगैरह हो जाए, जो चोट वोट है उनका ढंग से वो हो जाए तो उसकी हम कार्रवाई करवा सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, 3 आदिवासी युवकों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। मारपीट करने का, बर्बरता से पीटने के आरोप उन्होंने लगाए। अब तक इस मामले में क्या सामने आ पाया? क्या कार्रवाई इस मामले में हुई? ये पूरा जो प्रदर्शन है कल 8 घंटे तक चला है। अचानक लगभग शाम 5:30 बजे के आसपास 3 युवकों को अर्धनग्न अवस्था में ठेले पर बिठाकर भीम आर्मी के जो सदस्य हैं ये सब वहां पहुंचे SP ऑफिस और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इनके साथ कई महिलाएं, छोटे बच्चे भी थे। 30 बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्र 5 साल से कम थी। और ये सारा जो है जो उनका प्रोटेस्ट है, धरना प्रदर्शन है, ये रात 2 बजे तक चलता रहा। कई बार पुलिस के कई अधिकारियों ने बातचीत करने की कोशिश की। आरोप बड़े गंभीर उन्होंने लगाए हैं। दरअसल एक ट्रांसफार्मर चोरी के आरोप में इन्हें संदिग्ध मानकर पुलिस ने उठाया था और 4 दिन तक इन्हें मारपीट करते रहे। रात में छोड़ देते थे, फिर सुबह से पकड़ लेते थे। आदिवासी हैं तीनों युवक। और इसके बाद अब रात में पुलिस के आला अधिकारियों के आश्वासन के बाद कि सुबह 11 बजे तक कार्रवाई हम करेंगे, और इसके बाद ये लोग हटे। और कांग्रेस के भी जो पूर्व विधायक है उस क्षेत्र के नीरज दीक्षित, वो भी वहां पहुंच गए थे। कांग्रेस पार्टी भी वहां एक्टिव हो गई थी। इसके बाद
ये एक्शन अभी लिया जा रहा है। सुबह 11 बजे तक अगर एक्शन नहीं लिया गया, पुलिस के उन अधिकारियों कर्मचारियों को नहीं हटाया जाता, उनके खिलाफ कोई आदेश नहीं पारित करते हैं यहाँ के एसपी, तो फिर दोबारा से ये प्रोटेस्ट 11 बजे के बाद शुरू हो सकता है। चलिए, तो देखना होगा, 11 बजे का इंतजार करना होगा किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, 28 जुलाई से शुरू हो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में बीजेपी सरकार को घेरने कांग्रेस ने घोटालों की एक पूरी लिस्ट तैयार की है। कांग्रेस ने फिलहाल 52 ऐसे घोटाले खोज निकाले हैं। कांग्रेस का दावा है कि महिला, युवा, किसान, सड़क, पानी, बिजली से संबंधित उन घोटालों को पार्टी एक्सपोज करेगी जो बीजेपी सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल में हुए हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि इन घोटालों के जरिए कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी सरकार की सत्र के दौरान घेराबंदी करेंगे। कांग्रेस के 64 विधायकों को पार्टी ने एक घोटाले की डिटेल शेयर कर दी है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि बीजेपी सरकार विपक्ष को हर कथित घोटाले पर जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस भ्रम न फैलाए। 52 घपले और घोटाले सरकार के हैं जो हमने चिन्हित किए हैं। जो रोड की टोल टैक्स का जो करप्शन है वो है, व्यापम से लेके एकजुटता से जनता की बात कैसे करें, प्रदेश के हित की बात कैसे करें, सरकार को सही दिशा में कैसे लेके आएं। जनता की तनख्वाह पे आप काम करते हो, एक तरह से जनता के नौकर हो, तो उस धारणा को कैसे वापस बनाए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पार्टी उसका प्रयास करे। कहूँगा कि तथ्यों के आधार पर बातचीत होगी तो विधानसभा का और जनता के पैसे का सदुपयोग होगा। हम अपनी राजनीति चमकाने के लिए बिना तथ्यों के आरोप लगाकर मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए यदि विधानसभा के प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगे तो फिर वैसे ही होगा जो पहले होता आया है। भोपाल पुलिस के क्राइम ब्रांच ने एमडी ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। गिरफ्त में आए सैफुद्दीन और आशु उर्फ सलमान से 3 लाख कीमत की 14 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली है। यह ड्रग्स की जरा सी मात्रा भले ही हो, लेकिन इसके पीछे इतना बड़ा नेक्सस काम कर रहा है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आरोपी क्लब पार्टियों में एमडी पाउडर सप्लाई करते थे। क्लब पार्टियों में लड़कियों को एमडी का नशा देकर शोषण करते थे। जिम, फिटनेस सेंटर और पार्टी के नाम पर युवाओं को जोड़कर ड्रग्स की शुरुआत कराते थे। ग्रामीण छोटे शहरों से आई लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे। शुरुआत में नशा मुफ्त में दिया जाता था, लत लगने के बाद इसे महंगे दामों पर बेचा जाता था। चैन मार्केटिंग की तरह इसमें युवाओं को जोड़ा जाता था। पार्टी में बुलाने के लिए लड़कियों को मुफ्त में नशा मिलता था। लड़कियों की पार्टी के आकर्षण में नए युवा जुड़ते थे। कॉल सेंटर की लड़कियां पार्टी इस पर ज़्यादातर जुड़ती थी। फिर उन्हें ज़्यादा वेतन का प्रलोभन भी दिया जाता था, फिर उतारा जाता था इस गंदे धंधे में। इस गिरोह में डॉक्टर भी शामिल है। पैडलर्स की गिरफ्तारी के साथ ही नशे की गिरफ्त में आए लड़के लड़कियों को नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया। एमडी के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। 14 ग्राम से अधिक एमडी इनके पास से जब्त किया गया है। क्लब और जो जिम है, एक्सरसाइज जो क्लब्स हैं, उनमें ये बड़ा प्रचलन आता है कि ड्रग्स से सेहत में काफी सुधार होता है और ड्रग्स के लोगों को इंस्पायर किया जाता है। इस संबंध में हम लोग क्लब्स की और जिम की भी पड़ताल करेंगे। मंदसौर में बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष श्यामलाल धाकड़ की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के हिंगोरिया बड़ा गांव की है। हत्या के बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जब बीजेपी के नेता ही नहीं बच रहे तो बाकी को क्या सुरक्षा मिलेगी। ग्वालियर चंबल में आए दिन गोली चल रही है। कांग्रेस के आरोप पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि एमपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है। जो घटनाएं हुई हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों पर कार्रवाई होगी। एक घटना को देखकर पूरे प्रदेश के पुलिस को हतोत्साहित करना शोभा नहीं देता। बिना किसी तथ्य के आरोप लगाकर कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस भूल गई जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, तब सीएम हाउस से 1 किलोमीटर दूर ही बच्चों के साथ गलत काम हुआ था। ये कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में ध्वस्त है। चाहे वो मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे धाकड़ जी, उनकी सरेआम हत्या हुई है, और ग्वालियर चंबल में तो आए दिन गोली चल रही है
और कोई वहाँ पे देखने वाला नहीं है। कांग्रेस भूल गई कि कमलनाथ जी की सरकार के समय पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा था। जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसमें जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, परंतु हम केवल एक घटना को देखकर या उसको आगे रखकर पूरे प्रदेश की पुलिस को हतोत्साहित करें, ये शोभा नहीं देता। इंदौर में किन्नरों के दो गुटों में वर्चस्व की लड़ाई का मामला सामने है। दरअसल कुछ दिनों पहले पुलिस के पास कुछ किन्नर पहुंचे, आरोप लगाया कि मुस्लिम किन्नरों द्वारा धर्मांतरण का दबाव डाला जा रहा, साथ ही HIV संक्रमित किया जा रहा। इसे लेकर FIR भी दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदौर पुलिस ने SIT से जांच कराई, लेकिन अब इस लड़ाई में एक नया मोड़ सामने आया। आरोप लगाने वाले किन्नरों का एक गुट सामने आया और धर्मांतरण के आरोप से इनकार किया। किन्नरों के इस गुट का कहना है कि सपना हाजी और राजा नामक किन्नरों ने ही HIV के इंजेक्शन लगाए थे और ये अफवाह फैलाई कि बाहर से आए किन्नरों ने धर्म बदलने का दबाव डाला। मामले में क्राइम ब्रांच शिकायत के आधार पर जांच की बात कह रही है। मुझे मारा उनने और मुझे पहले यहाँ पे लगाया, ये हाथ पे, ये मैंने हाथ खींच लिया तो मेरा मुंह नीचे करके मुझे फिर कमर पे लगा। अभी भी निशान है कमर पे उस चीज़ का। तो मुझे इतना मालूम नहीं कि क्या था क्या नहीं था, मैं बेहोश हो गई थी इस चक्कर में। मुझे मारा भी था उन लोगों ने, मेरे बाल काट दिए थे, मुझे मारा था। मुझे MI10 ले गए थे वो लोग, सपना हाजी, सोनम, काजल उर्फ राजा, ये मुझे लेके गए। मुझे मारा कूटा इन लोगों ने, मार कूट के मुझे HIV का इंजेक्शन लगाया। मैंने उस चीज़ का इलाज MBI में कराया है। बट मेरी ज़िंदगी तो उन लोगों ने ख़राब कर चुकी है। ये सपना हाजी और राजा हाशमी के द्वारा ही लगाए गए हैं HIV के इंजेक्शन। लगाने की वजह यही है कि जैसे तैसे कैसे किन्नरों को तोड़ा जाए, उनको कमज़ोर करा जाए और अपने कब्जे में रखा जाए। ले दे के सपना हाजी और राजा हाशमी की हमारे मठ को लेकर लड़ाई है और क्या ले दे के सब कुछ चीज़ों को कब्जा करने की लड़ाई है और कुछ नहीं। इसमें भी जांच चल रही है। इसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा धर्म परिवर्तन कर किया गया, HIV जो इंजेक्शन लगाए गए, इस तरह के कुछ आरोप लगाए गए हैं जिसमें कि जांच की जा रही है और जांच के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सिंगरौली से दिल को झकझोर देने वाला एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो ने मध्य प्रदेश की मोहन सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में किए जा रहे सड़क और स्वास्थ्य ढांचे के विकास के बड़े बड़े दावों की पोल खोल दी है। जिले के बरगवा गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। तस्वीरों में आप देखिए, एक गर्भवती महिला को उसके परिजन खराब सड़क के कारण चारपाई पर लेकर अस्पताल लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल एम्बुलेंस आने का रास्ता नहीं होने के कारण गर्भवती महिला के घर पर ही 2 जुड़वा बच्चों को जन्म महिला ने दिया। इसमें एक बच्चे की मौत हो गई। गंभीर स्थिति को देखते हुए महिला को चारपाई से मेन रोड तक लाया गया। इसके बाद ऑटो से अस्पताल पहुंचाया गया। बहरहाल घाट पर महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जो एक बार फिर सिस्टम की पोल खोलते हुए नजर आ रहा है। गाड़ी नहीं निकल रही है, उनके पास एम्बुलेंस है और कोई ऐसा साधन नहीं था और उनके रोड तक जाने के लिए जो है मतलब कोई ऐसा, उनका घर भी जो है थोड़ा सा ऐसी जगह पे है जहाँ पे मतलब रोड ही नहीं बनी है। तो रोड से लाने के लिए उन लोगों ने जो है अपने डोली कटोली या चारपाई का उपयोग किया। मतलब उधर पहले ही खत्म हो गया था। दूसरे बच्चे की मतलब वो लो बर्थ बेड में था, तो उसको जो है सिस्टर ने जो है जिला अस्पताल मैडम के लाने जैसा किया, लेकिन उन्होंने जो है वहाँ जाने से मना कर दिया। रायसेन से एक बड़ी खबर, जहां पाश कॉलोनी में गुंडागर्दी का मामला सामने आया। 4 बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट की। पुलिसकर्मी की मौजूदगी में पिटाई की गई है। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे। गाड़ी पीछे लेते समय मामूली टक्कर होने पर विवाद हुआ। मारपीट का वीडियो सामने आया। अब्दुल्लागंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर है रायसेन से, पाश कॉलोनी में गुंडागर्दी का मामला सामने आया। 4 बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट की। पुलिसकर्मी की मौजूदगी में पिटाई की गई। बढ़ते आगे। स्कूल बदहाल, कुछ तो करो सरकार। जी हां, मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश जारी है। सड़कों के बाद अब स्कूल भवनों की जर्जर स्थिति की पोल भी खुल रही है। कुछ तस्वीरें चलिए आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर भोपाल से, जहां बरखेड़ा पठानी के PM श्री स्कूल में छत का प्लास्टर गिर गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब क्लास में पढ़ाई हो रही थी। प्लास्टर गिरने का लाइव वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक छात्रा घायल हो गई।
उसके सिर में गंभीर चोट लगी है। वीडियो में देखिए छत का प्लास्टर किस तरह सीधे छात्रा के सिर के ऊपर गिरा। यह स्कूल भवन काफी पुराना बताया जा रहा है। अब इसके बाद आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं दमोह की, जहां दमोह शहर के पाठक कॉलोनी स्थित सीएम राइस प्राथमिक शाला में बड़ा हादसा होते होते बचा। यहां 5वीं क्लास में क्लासरूम की छत का प्लास्टर अचानक गिर गया। इस दौरान क्लास में करीब 31 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। सभी बच्चे और शिक्षक सुरक्षित हैं और यह बताया जा रहा है कि यह भवन करीब 40 साल पुराना है, जिसे सीएम राइस योजना के तहत रेनोवेट किया गया। अगली तस्वीर जबलपुर से, जहां नुनसर गांव के स्कूल में बीते 15 दिन से ताला लगा है। कोई छुट्टी नहीं है तो ताला लगा है। ये सवाल है कि बल्कि स्कूल तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता यहां पर नहीं बचा, इसलिए यहां पर ताला लगा है। पूरे परिसर में बारिश का पानी भर गया, जिसके कारण स्कूल में ताला लगाना पड़ा। शिक्षकों ने तत्कालीन व्यवस्था करते हुए बीते गुरुवार को स्कूल एक निजी बिल्डिंग में इसे शिफ्ट किया। अब अगली तस्वीर रायसेन की आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां 1 करोड़ का स्कूल बना है, लेकिन बच्चों की किस्मत में पुरानी बिल्डिंग ही है। बेगमगंज तहसील के चांदबड़ में दान में मिली जमीन पर बना 1 करोड़ रुपए की लागत वाला हाई स्कूल भवन बीते 8 सालों से बच्चों का इंतजार कर रहा। 2016-17 में बना ये स्कूल भवन अब तक ताले में बंद है। इसका उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था, लेकिन बच्चे अब भी पुराने जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ एक ही डाइस कोड होने से एकीकृत शाला लग रही है। हाई स्कूल के लिए अलग डाइस कोड मिलेगा, तब ही बच्चे हाई स्कूल भवन में शिफ्ट हो पाएंगे। अगली तस्वीर सागर से देखिए, जहां शाहगढ़ ब्लॉक में रामपुर के प्राइमरी और मिडिल स्कूल की हालत जर्जर है। जरा सी बारिश होते ही स्कूल की छत से पानी टपकने लगती है। कई सालों से इसी जर्जर स्थिति का सामना करते हुए करीब 186 बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सरपंच ने खुद बीआरसी और जनपद पंचायत कार्यालय में कई बार गुहार लगाई, लेकिन आज तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया। वहीं ग्रामीणों को डर रहता है कि कोई हादसा ना हो जाए। बढ़ते आगे, इंदौर में आवारा और पालतू जानवरों के हमलों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। जनवरी से जुलाई तक के आंकड़ों जो सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। पिछले 1 हफ्ते में शहर के अनूप नगर में एग्जाम देने जा रही युवती पर कुत्तों ने हमला कर दिया था। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। शहर में करीब 4500 लोगों को जानवरों ने काटा है, जिसमें से 3300 से ज्यादा केस कुत्तों द्वारा काटे जाने के हैं। लाल अस्पताल में सबसे अधिक 3382 लोगों का इलाज किया गया। वहीं बिल्लियों ने भी 3881 लोगों पर हमला किया। बंदरों ने 178 और अन्य जानवरों ने 32 लोगों को काटे जाने की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं दूसरी ओर सिर्फ जून से जनवरी के बीच हर महीने औसतन सैकड़ों लोग रेबीज के इलाज के लिए अस्पताल उन्हें जाना पड़ रहा। मामले में सांसद ने गंभीरता दिखाई और प्रशासन के साथ मिलकर समाधान निकालने की बात की। और सब चिंतित भी हैं, केसेस भी बहुत आ रहे हैं, आम लोग भी इसकी शिकायत कर रहे हैं और नगर निगम इसमें काम कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें और कुछ भी तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जिस संख्या में कुत्ते काट रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, तो उसका वैकल्पिक सबसे साथ बैठ के करेंगे, क्योंकि उसमें 2-3 स्टेक होल्डर है, खास करके जो पर्यावरण जानवरों को बचाने वाले लोग हैं वो भी हैं, जिनको काट रहे हैं वो शिकायत करने वाले लोग भी हैं, नगर निगम उसकी एजेंसी, सब बैठेंगे उसका निर्णय करेंगे। सरकार के लाख दावों के बावजूद किसानों की समस्या कम नहीं हो रहा। हरदा में खाद के लिए किसानों को खासा परेशान होना पड़ता है। खाद लेने के लिए किसान सुबह से लाइन में लग जाते हैं, तब भी उनको पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिलती। किसानों का आरोप है कि एक व्यक्ति को एक खाते पर 10 बोरी ही खाद दिए जा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों का यह भी आरोप है कि उनके लिए प्रशासन न पीने की पानी की व्यवस्था की और न ही धूप से बचने के लिए कोई व्यवस्था है। खाद 10 बोरी दिया इन्होंने, जो ना काफी है, उससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 10 बोरी कितना डालेंगे हम। कितनी एकड़ जमीन है? मेरे पास 38 एकड़ जमीन है। अभी तक कितना खाद मिला? अभी बस 10 बोरी मिला मेरे को। क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं कि 10 बोरी देंगे और इसके बाद ज्यादा नहीं देंगे। मेरे पास 13 एकड़ की ऋण पुस्तिका, मुझे 10 बोरी दे रहे हैं। आधार कार्ड मेरा लिंक हो गया, अब वो ये बोलेंगे आपको 1 महीना बाद मिलेगा। अब 10 एकड़ खेत में मेरे को 20 बोरी डालना है, तो अब मैं अगली यूरिया के लिए किसका आधार कार्ड ढूंढूंगा, ये बताइए। ये एक मेन प्रॉब्लम है। किसानों को जो है यूरिया की ज़रूरत थी और अभी क्राइसिस चल रहा था, तो यूरिया आया था, उसे पास करा के उनके पोर्टल में वितरण के लिए उपलब्ध कराया गया और उसी के तहत जो है आज यूरिया वितरण कर रहे हैं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।